मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम चौकीदारों को चौकीदारी करने के बदले सेवा भूमि उपलब्ध कराई थी, जिस पर खेती किसानी करके चौकीदार अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन रायसेन जिले के ग्राम सदालतपुर के चौकीदार कमल सिंह की सरकारी सेवा भूमि पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते चौकीदार पिछले 15 सालों से परेशान है और अब प्रशासन से जमीन दिलाने की गुहार लगा रहा है। चौकीदार का कहना है कि इस मामले को लेकर कईयों बार अधिकारियों से गुहार लगा चुका हूं कि कब्जाधारियों से मेरी सेवा भूमि मुक्त कराकर मुझे दिलाई जाए, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। दरअसल पूरा मामला रायसेन जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम सदालतपुर से सामने आया है, जहां चौकीदार कमल सिंह की सेवा भूमि पर पिछले 15 साल से दबंग नन्हे अलीम उर्फ अल्लू और कलीम ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिसके चलते चौकीदार न सिर्फ परेशान है बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण करने को भी मजबूर है। आलम यह है कि चौकीदार अपनी सेवा भूमि दिलाए जाने की मांग को लेकर कई बार तहसील सहित कलेक्टर को भी आवेदन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी चौकीदार को आज तक सेवा भूमि पर कब्जा नहीं मिला है। लिहाजा अब उसे अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा मामला ये है, सरकार ने सेवा भूमि दी थी, आज से कम से 15 साल हो गए। आज तक जमीन की ना नफ्ती करी और ना मुझे कब्जा दिलाया, और दबंगों ने कब्जा कर रखा है उसमें। तो आज तक कोई छोड़ने तैयार नहीं है। कलेक्ट्रेट भी परेशान, तहसील में भी परेशान, सब में आवेदन दे के परेशान। अल्लू भाई है, एक तो अल्लू भाई, एक नन्हे भाई, 4 एकड़ ऐसे ही हो रहा, सब मेहनत मजदूरी से। शासन से यही लगाना चाहता हूँ, सब मेरी भूमि मुझे दिलवाई जा तो और अच्छा ही है। 15 साल हूँ, बहुत परेशान है हमसे, कम से कम लगभग 15 साल हो गई मुझे। ये मान लो कि 20-22 साल हो गई मेरी उम्र, जब से हम यही परेशानी काट रहे हैं। दबंगों ने ऐसा कब्जा कर रखा कि हम तहसील जाते, अदालत जाते, कोई हमारी सुनवाई ही नहीं है। ये हमारे इधर के ही होंगे, थोड़े बड़े बड़े लोग होंगे, अब नाम तो पता नहीं उनका। टोलू और भूरा, इनने कब्जा कर रखा। हम जाते पटवारी से बोलते, सर इनको पैसे मिल जाते, वो हमारी सुनते ही नहीं, फिर नापते ही नहीं। 1-2 बार आए नापने, रोड से ही वापस हो गए, नपती नहीं करी। सेवा भूमि है जी सर, वो तो जो मजदूरी करके क्या करें। सरकार से यही पुकार है कि मेरी कि हमारी जमीन हमें दे जा। आपने आप पापा को देख लिया, खटिया पे पड़े हैं, तबीयत हो रही खराब, बस यही समस्या सब। बता दें, इन दबंगों का गांव में इतना आतंक है कि क्षेत्र के ग्रामीण भी इन दबंगों के आगे नतमस्तक हैं। ऐसे में चौकीदार और उसके परिवार का कोई भी सदस्य इन दबंगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इन दबंगों ने चौकीदार की जमीन पर कब्जा करके प्रशासन के सीने पर अवैध कब्जे की कील जरूर ठोक दी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, बहुत सालों से परेशान है। 15 साल से ज्यादा ही हो गई हमारे नाम यहाँ पे, अभी तक कोई मामला नहीं दर्ज हुआ। और न कब्जा दे रहे जी, बहुत परेशान हो गए हम। हर जगह जाते हैं, सुन लेते कि हाँ करवा देंगे, मगर करते नहीं है। हम परेशान हैं, बच्चा भी हमें परेशान है, सभी लोग मेहनत। आपके बच्चे को मिली थी? हाँ, चौकीदारी करते हैं। कितने एकड़ भूमि थी? लगभग 10 एकड़ है पूरी। 4 एकड़ पे कब्जा है और 4 एकड़ हमारे पास है। अब देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की नींद कब खुलती है और कब तक इन दबंग कब्जाधारियों पर कार्यवाही की जाती है, या फिर इन दबंगों का इस सरकारी जमीन पर कब्जा इसी तरह जारी रहेगा और चौकीदार और उसका परिवार ऐसे ही दर की ठोकरें खाता रहेगा। इस पूरे मामले में रायसेन कलेक्टर का कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। चौकीदार की भूमि को मुक्त कराकर जल्द सीमांकन कराया जाएगा और उसे भूमि वापस दिलाई जाएगी, ताकि चौकीदार अपने और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके। ये सदालतपुर का जो आपने विषय बताया, इसको भी मैंने नोट भी कर लिया है और तत्काल इसमें जो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम है उनको सूचना दी जाएगी। और इस तरह के अगर कहीं भी कोई सरकारी भूमि पर या चौकीदार की भूमि पर या सेवा भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हमें हटाना चाहिए और हटाने के लिए उसके निर्देश मिल जाएंगे। इसमें तत्काल जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे हम, और इस तरह के अगर कहीं और भी प्रकरण सामने आते हैं तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।